अगर आपको डिस्क हर्निएशन का मसला है तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में इस तरह से रबड़ होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। अगर ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाए तो इसे कहते हैं डिस्क बल्ज। लेकिन अगर ये स्लिप इस तरह से हो कि इसके बीच वाला मटेरियल बाहर आ जाए, वो कुछ इस तरह से आ जाता होता है कि इसके इर्द गिर्द वाला जो मटेरियल है वो फट जाता है, एनुलर टियर हो जाता है और बीच का मटेरियल बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं डिस्क हर्निएशन। सो अगर आपको डिस्क हर्निएशन है तो आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, किस तरह से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि आप घर में कोई 2-3 तकिए ले लें, कोई ब्लैंकेट ले लें, कोई रज़ाई ले लें, इस तरह से ऊंची करके रखें अपनी टांगों को, अपने पाँव को ऊपर की तरफ मूव करें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर नीचे की तरफ लेके जाएं। डिस्क हर्निएशन के अंदर बड़े एहतियात से वर्जिशें करनी होती हैं क्योंकि आपके डिस्क के बीच का माया जो वो बाहर आ चुका होता है। सो हमने कोई भी ऐसी वर्जिश नहीं करनी कि जिससे हमारी डिस्क के ऊपर बहुत बुरा प्रेशर आए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सीधे लेट के हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं, लेकिन बड़े एहतियात से उठानी है। कमर में थोड़ी सी भी दर्द आए छोड़ दें, एक्सरसाइज ना करें। लेकिन अगर दर्द ना आए तो फिर हल्का सा उठा लें, और अगर हल्का सा उठाते हुए भी आपकी कमर में दर्द नहीं आ रहा तो फिर पूरी ब्रिजिंग एक्सरसाइज करें। दर्द कमर में नहीं आना चाहिए। दर्द इसके अंदर अलार्म सिस्टम है। 10 सेकंड का होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। उसके बाद आपने करनी है कोबरा स्ट्रेच। उल्टा लेट के पीछे को उठना है, लेकिन हाथों के ऊपर नहीं उठना, आपने कोहनियों के ऊपर उठना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस तरह से उठ जाते हैं, ये ऐसे उल्टा लेट के हाथों के ऊपर उठ जाते हैं। मैं डिस्क हर्निएशन में ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कोशिश करें कि आप शुरू में ना सिर्फ हाथों के ऊपर और कोहनियों के ऊपर उठें और देखें कमर में दर्द आ रही है या नहीं। अगर कमर में दर्द नहीं आ रही ना, फिर आप कुछ दिनों के बाद अपने हाथों के ऊपर उठ सकते हैं, बड़े एहतियात के साथ, बड़े आराम के साथ। आपने इस चीज़ को बढ़ाना नहीं है। तो इसमें भी जब आपने उठना है तो 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, लेकिन शुरू में कोशिश करें कि कोहनियों के ऊपर करें। ठीक है। डिस्क हर्निएशन अगर बढ़ जाए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरह का रबड़ बैंड लेके टांगों को ओपन करें। कमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, कमर में कोई दर्द नहीं आना चाहिए। अगर कमर में दर्द आए तो फिर ये वर्जिश ना करें। तो अगर कमर में दर्द नहीं है तो इस तरह से लेट के रबर बैंड के साथ आप खोलें, इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब फिर इसका उल्टा करें, दरमियान में कोई तकिया रख लें या कोई बॉल रख लें और उसे अंदर की तरफ दबाएं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। इस एक्सरसाइज को भी हर 2 से 3 घंटे के बाद 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें। एक एक्सरसाइज जो आपने नहीं करनी है और बहुत सारे लोग करते हैं, डिस्क हर्निएशन में आपने टांग को सीधा करके इस तरह का स्ट्रेच अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपके डिस्क हर्निएशन के दौरान अगर आप ये वाला स्ट्रेच करेंगे ना तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर पेन को बढ़ा देगा। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से अगर आप ये वर्जिशें करते रहेंगे तो आप डिस्क हर्निएशन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।